Hello everyone, how are you? I am Neeraj Tiwari. Welcomes to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब खूब स्वस्थ हैं, खूब मस्त भी हैं और आप सब अपनी तैयारी टीजीटी आर्ट में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त भी हैं। आप टीजीटी आर्ट में व्यस्त हैं जिसका परीक्षा डेट 18 और 19 दिसंबर है, या फिर आप एलटी ग्रेड आर्ट में व्यस्त हैं। एलटी ग्रेड आर्ट वैकेंसी में व्यस्त हैं जिसका पेपर 24 जनवरी को है। दोनों जगह कला विषय से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दोनों में महत्ताएं हैं। एलटी ग्रेड में आप भी जानते हैं 578 पदों पर जो है भर्ती है, तो ज़्यादा महत्ता देते हुए ईमानदारी से पढ़ाई कर लीजिए, बहुत बेहतर समय हो जाएगा। आप भी जानते हैं कला में बहुत सारी शैलियाँ, बहुत सारे जो है कलाकार हुए हैं और बहुत सारी परिभाषाएं भी हैं। जैसे विद्रोह के अकॉर्डिंग, विद्रोह नहीं अज्ञेय के अकॉर्डिंग कला अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। ऐसे मैथिली शरण गुप्त के अकॉर्डिंग क्या होता है? अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति कला है। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि कला सत्य की अनुकृति है, तो सत्य की अनुकृति ही कला है, ऐसा समझते हुए आगे चलें। और आज की इस क्लास में 10 का डोज का भंडारा देखेंगे। 10 का डोज का भंडारा देखेंगे हम लोग मित्रों। आप भी जानते हैं 10 का डोज की महत्ता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंस है। आज कुछ टेक्निकल इशूज के चलते लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, उसके लिए हमें खेद है। देखते हैं जैसे ये टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व होता है तुरंत हम जो है लाइव आने का भरसक प्रयास करते हैं। तो सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। आइए क्लास पे चलते हैं। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम नीरज तिवारी। वेलकम्स टू यूट्यूब लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब खूब स्वस्थ होंगे, खूब मस्त होंगे और आप सब अपनी अपनी तैयारी टीजीटी आर्ट में पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी सब आप टीजीटी आर्ट की ही कर रहे हैं तो आप उसी तैयारी में व्यस्त रहिएगा मित्रों। क्यों? क्योंकि परीक्षा की डेट कंफर्म हो चुकी है। 14 और 15 मई को आपका पेपर लगा हुआ है। तो 14 और 15 मई अब आपका परीक्षा की तिथि निर्धारित हुई है। अब आपको इस पे पूरा फोकस कर लेना है मित्रों। क्यों? क्योंकि मेहनत से डरने वाले खोटी किस्मत को डांट रहे हैं। जिन्हें चलानी थी तलवारें वे तलवे को चाट रहे। तो इससे अच्छा है कि आप अपना कर्म कर लें और संघर्ष के पथ से डर करके अपना रास्ता नहीं मोड़ना है। आपको कर्तव्यों से विमुख नहीं होना है। आप जानते हैं आप भारत की तरुणाई हैं, उत्तर प्रदेश की तरुणाइयों की ओर हैं और आप पुरखों की उम्मीदों पर खरा उतरें, हमारी यही कामना रहेगी। आइए क्लास की तरफ चलते हैं। इसमें भी 125 क्वेश्चंस लिया गया है। क्रमांक ये 38 नंबर है। इससे पहले 37 हस्तलिखित का जो क्रम था ये हूबहू मॉडल पेपर है और उसका 37 क्लास हो चुका है। हो सके तो OMR शीट अपने पास रख लें, उस पर गोला काला करते हुए चलें तो ज़्यादा बढ़िया है मित्रों। याद रखिएगा कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही पूजा है, तो कर्म करें, निश्चित रूप से फल आपके पक्ष में ही आएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है एचिंग तकनीकी में निर्मित देवी कलाकृति के प्रसिद्ध कलाकार हैं। नाम ज्योतिंद्र मानशंकर भट्ट, राम किंकर वैज, के लक्ष्मा गौड़ और देवी प्रसाद राय चौधरी। विकल्प आपके सामने है। एचिंग टेक्निक में निर्मित देवी कलाकृति का बढ़िया कलाकार कौन है मित्रों? सभी विकल्पों पर जब आप गौर करोगे तो ज्योतिंद्र मानशंकर भट्ट आपका परफेक्ट आंसर बनेगा। 2 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। पूछा गया चोल मंडलम मूर्तिकारों द्वारा सर्वाधिक अपनाई गई टेक्निक है। सैंड कास्टिंग है, रिफ्यूजी है, ब्रॉन्ज कास्टिंग है या फिर वेल्डिंग है। चोल मंडलम मूर्तिकारों द्वारा मैक्सिमम अपनाई गई टेक्निक कौन सी है मित्रों? तो वो तकनीकी आपकी रिफ्यूजी होती है। विकल्प सी के साथ बैठता है। सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे। डायरेक्ट सैंड कास्ट के मूर्त शिल्प के लिए प्रख्यात हैं शंखू चौधरी, पीलू पोचखानवाला, महेंद्र पांड्या या फिर राघव कनेरिया। डायरेक्ट सैंड कास्ट
के मूर्त शिल्प के लिए जो फेमस है, प्रख्यात है मित्रों, वो नाम होता है पीलू आर पोचखानवाला का। आप विकल्प सी के साथ लगाओगे। आगे चलेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, तैरते हुए हिरण का चित्र किस गुफा में हुआ? काम्बोरेली में हुआ, पिंडाल में हुआ, लास्को में हुआ या फिर गरगाश में हुआ? तैरते हुए हिरण का जो चित्रण है मित्रों, तैरता हुआ हिरण आपको देखना है, आप लास्को गुफा की तरफ उन्मुख करें, विकल्प बी के साथ बनाएं। बी इज द राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, चर्च की वेदी पर स्थापित किए जाने वाले चित्र को कहा जाता है? आल्टर पीस कहते हैं, वाल्टर कहते हैं, पूजा गृह कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। चर्च की वेदी पर स्थापित किया जाने वाला जो चित्र होता है मित्रों, उसी को आल्टर पीस कहा जाता है। विकल्प आल्टर पीस के साथ लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। आगे चलेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है सेक्रेट एंड प्रोफेन लव किसने चित्रित किया? नाम बैत्तिचेल्ली का है, टेंटोरेंटो का है, टर्शियन का है और लियोनार्डो का विकल्प आपके सामने दे दिया गया। सेक्रेट एंड प्रोफेन लव की बात आती है मित्रों, सेक्रेट एंड प्रोफेन लव जो है टर्शियन की रचना है, तो आप विकल्प बी के साथ चुन सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है किस चित्रकार ने ठेठ यूरोपियन शैली में चित्रकारी की? नाम नंदलाल बोस का है, राजा रवि वर्मा का है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है और उपरोक्त में से कोई नहीं का नाम दिया गया। किस चित्रकार ने ठेठ यूरोपियन शैली में चित्रकारी की है? ठेठ यूरोपियन शैली नाम दिया गया मित्रों, राजा रवि वर्मा। विकल्प सी के साथ बैठेगा। सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना 8 नंबर आता है, प्यारा प्रश्न है, तोते के साथ लड़की किसका चित्र है? जगदीश स्वामीनाथन, सतीश चंद्र गुजराल, जया अप्पा शामी और राम कुमार का नाम दिया गया। तोते के साथ लड़की रचना पूछा गया मित्रों। तोते के साथ लड़की रचना बढ़िया रचनाओं में शुमार है और जया अप्पा शामी की रचना है। आप विकल्प बी के साथ चुन सकते हैं। बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। 9 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछ लिया गया मित्रों, प्रसिद्ध कृति है युद्ध और शांति। युद्ध और शांति जो कैनवास पर तैलीय रंग में बनाई गई है, पूछा गया रचनाकार कौन है? नाम में के हबार हैं, राम कुमार हैं, एम.एफ. हुसैन है और एस.एच. रजा का नाम दिया गया। युद्ध और शांति जो कैनवास पर है, तैलीय रंग में है मित्रों। युद्ध और शांति की बात करते मित्रों, रचना कृष्ण केंटागिरी हबार की है। विकल्प के हबार के साथ बनाएंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया पीला चित्र किसका है? डी.पी. राय चौधरी का है, गोयतोंडे का है, के.सी.एस. पणिक्कर का है, नंदलाल बोस का है। पीला चित्र की बात आती है, रचना के.सी.एस. पणिक्कर की है। विकल्प सी के साथ बैठेगा। सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। 11 नंबर पे चलते हैं। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया? नाम यूनान का है, चीन का है, जापान का है और भारत का नाम दे दिया गया। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत आपसे पूछा गया मित्रों, ये विभाजन सिद्धांत यूनान ने विकसित किया है। विकल्प यूनान के साथ चलेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आता है। पूछा गया मेरे भीतर गर्म हवाएं बहती हैं, ये 1965 में कैनवास पर तैलीय रंग में चित्र बनाया गया। पूछा गया किसका है? अंबा दास का है, एम.एफ. हुसैन का है, जतिन दास का है या फिर गोयतोंडे का है? मेरे भीतर गर्म हवाएं बहती हैं, मेरे भीतर गर्म हवाएं बहती हैं जो रचना है मित्रों, ये अंबा दास की है। विकल्प अंबा दास के साथ जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने डाडाडाड की स्थापना की थी। कला विद्यालय खोला, कला वीथिका खोला, प्रिंटिंग प्रेस खोला या फिर आर्ट स्टूडियो खोला? भारत में सबसे पहले 1894 के आसपास राजा रवि वर्मा ने खोला और वो होता है इनमें से प्रिंटिंग प्रेस। विकल्प बी के साथ बैठेगा। आगे चला जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आता है। 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है आपसे, भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त फिल्म गांधी, इस फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई मित्रों? गांधी फिल्म 1982 में आती है। क्या गांधी जी की भूमिका नाना पाटेकर ने निभाई, नसीरुद्दीन शाह ने निभाई, ब्रेन क्रंगस्लेन ने बनाई या फिर अमिताभ बच्चन ने निभाई है? आपको बताना है गांधी जी का भूमिका यहाँ पे किसके द्वारा मेंटेन किया गया। तो ब्रेन
कृंगशिले सही जवाब बनता है, तो व्रेन कृंगशिले सही जवाब लगाओ, सी विकल्प अपना राइट आंसर बनाओ। 15 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर कौन सी शैली का उदाहरण है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेशर शैली या फिर गुप्त शैली। भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर जो है ये उदाहरण होता है, लेकिन ये नागर शैली का उदाहरण होता है, तो विकल्प आप नागर शैली के साथ देना। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना। हम 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया, टीवी चैनल अपने प्रचार हेतु जो छोटे मोटे प्रचारक संदेश दिखाते हैं उन्हें कहा जाता है? प्रोमो, बिड विथ वर्ड, प्रोमाइस फीचर या फिर औपचारिक संचार। टीवी चैनल अपने प्रचार हेतु छोटा मोटा जो प्रचारक संदेश देते हैं उसे प्रोमो कहा जाता है मित्रों। विकल्प प्रोमो के साथ जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनेगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। आपसे पूछ रहा है मित्रों, गोल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं ने करवाया, मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया, कुली कुतुबुद्दीन शाह ने करवाया या फिर कोई नहीं? गोल गुम्बद की अगर बात आती है, निर्माण की बात आए, मोहम्मद आदिल शाह सही जवाब होगा, तो वी इज द राइट आंसर्स लगाना। आगे चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा जा रहा है, हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरें एवं टेराकोटा कलाकृतियों में चित्रित आकृतियां थीं? खरगोश, गीदड़, हाथी, भैंसा और गाय रहा, या फिर हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण और भेड़ा रहा, या फिर गाय, बैल, घोड़ा, शेर और बकरी रहा, या फिर सुअर, गाय, शियार, शेर और बैल रहा। हड़प्पा संस्कृति की बात आती है, मोहरों में कौन कौन से आकृति देखने को मिलती है? तो हाथी भी है, गैंडा भी है, बाघ भी है, हिरण भी है, भेड़ा भी है। विकल्प आप बी के साथ बना सकते हैं। बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। किस शैलकृत गुफा में 11 शिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? कार्ले में, अजंता में, कन्हेरी में या फिर बाघ में? 11 शिरों का बोधिसत्व कहाँ दृश्यत है? तो कन्हेरी की गुफा में दृश्यत है। विकल्प बी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा गया, लेपाक्षी जो अंतःपुर आंध्र प्रदेश है, इसके वीरभद्र मंदिर में 16वीं सदी का एक भित्तीय चित्र रूपायित है। स्नानता राधा का कृष्ण द्वारा अवलोकन, या विवाह पूर्व पार्वती का स्नान, या फिर राधा और गोपियां, या फिर गोपी चीरहरण प्रसंग। लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में भित्तीय रचना है मित्रों, और वो विवाह पूर्व पार्वती का स्नान वाला दृश्य है। विकल्प बी के साथ बैठेगा। भित्तीय रचना है, सही जवाब बी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आएगा। आपसे पूछ रहा है मित्रों, कांगड़ा पेंटिंग्स ऑन लव ऐसी पुस्तक किसने लिखी है? एम.एस. रंधावा ने, डॉक्टर कुमार विमल ने, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ दास गुप्त ने, या फिर केशव दास ने? कांगड़ा पेंटिंग्स ऑन लव। कांगड़ा पेंटिंग्स ऑन लव पुस्तक के जो राइटर हैं एम.एस. रंधावा हैं, तो विकल्प आपका फर्स्ट के साथ लगेगा। ए इज द राइट आंसर बनेगा। 22 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। लोटस पॉन्ड। लोटस पॉन्ड बेहद चर्चित संस्थापन है विवान सुंदरम का, सुबोध गुप्ता का, मदन लाल नागर का, या फिर भारती खेर का? लोटस पॉन्ड बेहद चर्चित संस्थापन है और रचना जो है ये लोटस पॉन्ड मदन लाल नागर की है, तो आप विकल्प सी के साथ बिठा सकते हैं। सी इज द राइट आंसर बन जाएगा मित्रों। आगे चला जाएगा। आपके पास अगला विकल्प आता है 23 नंबर का। प्रश्न संख्या 23 की बारी है। कह रहा है, इनमें से सबसे पहले किस मानव ने अग्नि का प्रयोग करना सीखा? होमो इरेक्टस ने, जावा मानव ने, ग्रिमेल्डी मानव ने, या फिर ऑस्ट्रेलोकोपिथेंस अफ्रीकांस मानव? सबसे पहले किस मानव ने अग्नि का प्रयोग करना सीखा मित्रों? आग का प्रयोग सबसे पहले होमो इरेक्टस ने किया है। विकल्प फर्स्ट के साथ चलेगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है। मानव द्वारा निर्मित प्राचीनतम प्रस्तर उपकरण है? हस्त कुठार है, पेम्बुल है, धनुष है, या फिर तलवार है? मानव द्वारा निर्मित प्राचीनतम प्रस्तर उपकरण कौन सा है मित्रों? तो पुराना भी हो, प्रस्तर उपकरण भी हो, नाम उसका हस्त कुठार होता है। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ बैठता है। इज द राइट आंसर देना होगा। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछ रहा है आपसे, भारत में सबसे प्राचीन मानव खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के हथनोरा से, इलाहाबाद प्रयागराज के झूंसी से, दिल्ली के
शाहदरा से या फिर चेन्नई के महाबलीपुरम से। भारत के सबसे पुराने मानव खोपड़ी का साक्ष्य पूछा गया कहां से मिला, तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के हथनौरा से ऐसा दृश्य मिला। विकल्प फर्स्ट के साथ बैठ रहा है, ए इज द राइट आंसर बन रहा है। आगे चला जाए 26 नंबर आता है, आपसे पूछा गया मित्रों कृष्ण भक्ति प्रस्तर दक्षिण भारत प्रतिमा कहाँ संग्रहित है, जो 19वीं सदी की है। कृष्ण भक्ति प्रतिमा पूछा गया राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के निकासी द्वार पे है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नई दिल्ली के सम्मुख है, या फिर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में संग्रहित है। कृष्ण भक्ति की बात आती है, रचना राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के निकास वाले द्वार पे संग्रहित है। विकल्प बी के साथ बन जाएगा, वी इज द राइट आंसर लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आता है, पूछ लिया गया आपसे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में संरक्षित 5 तलों वाला लकड़ी का रथ किस देवी देवता को समर्पित है। नाम पंडाल नारू श्री आदिकेश्वर पेरेमलू जिसे भगवान विष्णु का रूप कहा जाता है, या चंद्रशेखर का, या बुद्ध का, या फिर देवी पार्वती का। आपसे पूछ लिया गया 5 तलों वाला लकड़ी का रथ कौन सी देवी देवता को समर्पित है, तो सही जवाब भगवान विष्णु ही बनेंगे। पांडा नल्लूर श्री आदि केशव पेरुमल सही जवाब बनता है, तो फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चला जाए 28 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया आपसे बौद्ध धर्म में बोधिसत्व का उनकी पत्नियां जिन प्रज्ञा कहा जाता है उनके साथ निरूपण किया जाने लगा। 4वीं शताब्दी ईस्वी से, 5वीं शताब्दी ईस्वी से, 6वीं शताब्दी ईस्वी से, या फिर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कब से, तो ऐसा दर्शन 5वीं शताब्दी ईस्वी से होने लगा। विकल्प बी के साथ बैठेगा, वी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चलते हैं 29 नंबर आता है, पूछ लिया गया द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरीज किसकी पेंटिंग है, पिकासो की, सल्वाडोर डाली की, सेजान की, या फिर वान गो की। द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी की बात आती है, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी जो रचना है सल्वाडोर डाली की है। विकल्प बी के साथ बैठेगा, बी इज द राइट आंसर लगाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, किस द्रव्य से क्ले यानी मिट्टी को मजबूती प्राप्त होती है, रेत से, भूसी से, कपास के रेशे से, या फिर ग्रोंग। कौन सा द्रव्य है जिससे मिट्टी को मजबूती प्राप्त होती है मित्रों, वो आपका होता है ग्रोग। विकल्प डी के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, पूछा गया मात्रा कला और सफेद रंग में बना एक बड़ा चित्र है, एक वर्णीय, बहुवर्णीय, वर्ण शून्य, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। मात्र काला और सफेद रंग में बना बड़ा चित्र है मित्रों, वो वर्ण शून्य है। विकल्प बी के साथ नहीं, सी के साथ बैठेगा, सी इज द राइट आंसर लगाओ। 32 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, पूछा गया नटराज नृत्य में कितनी क्रियाओं का निर्देशन हुआ है, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह, या फिर सृष्टि, सर्जक, पालक, संहारक और श्रीवत्स, या फिर प्रयोजन, सृष्टि, संहारक, अनुग्रह और स्थिति, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। नटराज नृत्य में कितनी क्रियाओं का निर्देशन हुआ है, जो क्रियाएं हैं मित्रों वो सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह का है। विकल्प फर्स्ट के साथ बैठेगा, ए इज द राइट आंसर देना होगा। आगे चलेंगे 33 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछ लिया गया लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है, पीला रंग, हरा रंग, नीला रंग, या फिर लाल रंग। लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है मित्रों, लेपिस लाजुली से जो रंग बनता है वो होता है नीला। विकल्प बनेगा बी के साथ, तो वी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चलते हैं 34 नंबर आता है, पूछा गया धातु की प्रतिमाएं ढालने की परंपरा का आरंभ हुआ है दक्षिण भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में, पश्चिम भारत में, या फिर पूरे भारत में एक साथ। धातु की प्रतिमाएं ढालने का जो विकास है मित्रों ये उत्तर पश्चिम भारत में हुआ है, तो सही जवाब उत्तर पश्चिम भारत बनेगा। विकल्प बी के साथ लगेगा, बी इज द राइट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आता है, पूछा गया किसने घरेलू कामकाज के अनेक साधनों का अपनी कला में सार्थक प्रयोग कर लिया। नाम मनीष कपूर का है, वेद नायर का है, सुबोध गुप्ता और नलिनी मलानी का नाम आपके सामने दे दिया गया है। पूछा गया घरेलू कामकाज के अनेक साधनों का उपयोग अपनी कला में किया।
नाम सुबोध गुप्ता होगा, विकल्प बी के साथ बनेगा। वी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कालिया मर्दन कृष्ण चोल काल का है, 10वीं शताब्दी, दक्षिण भारत। कांस्य में प्रतिमा में कृष्ण का दाहिना हाथ किस मुद्रा में दर्शाया गया? अभय मुद्रा है, धर्मचक्र मुद्रा है, वज्र मुद्रा है और भूमि स्पर्श मुद्रा का नाम दिया गया। कालिया मर्दन कृष्ण पूछ लिया गया मित्रों। कालिया मर्दन कृष्ण की अगर बात आती है, अभय मुद्रा से जवाब बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर देना होता है। आगे चलेंगे। 37 नंबर आता है, आपसे पूछा गया मित्रों, कह रहा है शीर्ष रहित आश्नस्थ पुरोहित लगभग 2600 से 2000 ईसा पूर्व बलुआ पत्थर का दृश्य है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, कहाँ से मिला है? तो शीर्ष रहित आश्नस्थ पुरोहित की बात आती है, हड़प्पा से मिला, कालीबंगा से मिला, मोहनजोदाड़ो से मिला या फिर धौलावीरा से मिला। ऐसे दृश्य की अगर बात आती है तो धौलावीरा परफेक्ट आंसर बैठता है। राइट आंसर डी के साथ देना है। आगे चला जाएगा। प्रस्तर में कलाकृतियों का निर्माण व्यापक रूप से आरंभ हुआ। सैंधव काल है, शुंग काल है, मौर्य काल है और कुषाण काल का विकल्प दिया गया। सही जवाब की बारी आती है तो मौर्य काल आपका सही जवाब बनता है। बी इज द राइट आंसर लगता है। हम 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया मगध साम्राज्य का अभ्युदय कहाँ हुआ? आज के बिहार के आसपास वाले क्षेत्र में, सौराष्ट्र क्षेत्र में, सप्त सैंधव क्षेत्र में या फिर मराठावाड़ा क्षेत्र में। मगध साम्राज्य का अभ्युदय की बात आती है मित्रों। मगध साम्राज्य आप भी जानते हैं मगध बिहार के आसपास में है। विकल्प फर्स्ट के साथ बनेगा। आगे चलेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मौर्य प्रतिमाओं और कला अभिप्रायों के दो विशिष्ट प्रेरणा स्रोत थे, स्वदेशी और आर्किमेडियन। स्वदेशी और ग्रीक, स्वदेशी और ब्रिटिश या फिर स्वदेशी और रोमन। मौर्य प्रतिमाओं और कला अभिप्रायों के दो विशिष्ट जो प्रेरणा स्रोत रहे मित्रों, वो स्वदेशी और आर्किमेडियन रहे। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ बैठा। ए इज द राइट आंसर बना। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आएगा। पूछ लिया गया मौर्य कला की बलुआ पत्थर में निर्मित कलाकृतियों का मुख्य विशेषता है? भारी अलंकरण, विशेष प्रकार की चमक, यथार्थ अंकन या फिर देशज प्रभाव। मित्रों मौर्य कला की बलुआ पत्थर में निर्मित कलाकृतियों की जो मुख्य विशेषता है, मेन विशेषता है, वो विशेषता आपकी है विशेष प्रकार की चमक। विकल्प बी के साथ जाएगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा। 42 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। महान दार्शनिक प्लेटो की दर्शन दीक्षा किस दार्शनिक की छाया चित्र से संपन्न हुई? नाम सुकरात का है, अरस्तु का है, यूक्लिड का है और डायोजीनीस का नाम आपके सामने दे दिया गया। विकल्प की अगर बारी आए तो आप विकल्प में यहाँ सुकरात आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना सकते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछा गया कंपनी अथवा पटना शैली सबसे पहले कौन से नगर में पल्लवित हुई? नाम वाराणसी का है, पटना का है, मुर्शिदाबाद का है और कलकत्ता का नाम दिया गया। मित्रों कंपनियां पटना शैली सबसे पहले कौन से नगर में पल्लवित हुई? जब ये क्वेश्चन बनता है आंसर्स लगभग 90% मुर्शिदाबाद बनता है। 10% लोग कहते हैं नहीं सर पटना होगा। मित्रों याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन अगर बाहर हो जाए ज़्यादा बढ़िया है। वैसे आंसर्स मुर्शिदाबाद ही है, लेकिन कई बार आंसर्स पटना भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। मुर्शिदाबाद आप जानते ही हैं कि इस टाइम बहुत ज़्यादा नरसंहार के चलते चर्चा का विषय भी बना हुआ है। मुर्शिदाबाद कहाँ पे है? तो अब दोनों में डिफरेंसेस भी समझ में आ रहे होंगे, लेकिन सही जवाब बी ही है। बी पहले सही जवाब है, उसके बाद सी सही जवाब है। ठीक है, बी विकल्प में ना होता तो सी आंसर अपने आप पटना बन जाता। आगे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया शुंग काल में प्रस्तर प्रतिमाओं का निर्माण मुख्य रूप से किसके अलंकरण हेतु किया गया? स्तूपों के, भवनों के, मंदिरों के या फिर कोई नहीं? शुंग काल में प्रस्तर प्रतिमाओं का जो निर्माण है मुख्य रूप से किसके अलंकरण हेतु किया गया? तो अलंकरण होता है स्तूप का। विकल्प बैठेगा फर्स्ट के साथ। ए इज द राइट आंसर आएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है। सातवाहनों की राजधानी थी? उज्जैन थी, महाबलीपुरम थी, कांचीपुरम थी या फिर प्रतिष्ठान थी? सातवाहनों की जो राजधानी रही मित्रों वो प्रतिष्ठान रही है। विकल्प डी के साथ बैठ रहा है। 46 नंबर पे चलते हैं। अमरावती स्तूप
बनाया गया? मौर्य काल में, शुंग काल में, सातवाहन काल में या फिर वाकाटक काल में? अमरावती स्तूप बनाने की अगर बात आए तो आप भी जानते हैं ये सातवाहन काल का नमूना है। विकल्प आपका सी के साथ जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। आगे चलें, 47 नंबर आता है। पूछ लिया गया किस काल की मृण मूर्तियां दोहरे सांचे का प्रयोग कर चीनी मिट्टी से बनाई जाती थी? मौर्य काल में, सातवाहन काल में, बुद्ध काल में या फिर चोल काल में? बात आए तो आप सही जवाब सातवाहन काल दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। फरवरी 2020 में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित की गई पुर्तगाली शिल्पकार जोआना वांसुको सेल्यूस की लौह कलाकृति का नाम है? चायदानी है, छाता है, कुल्हाड़ी है या फिर टायर है? पूछ लिया जाए तो आप विकल्पों में चायदानी परफेक्ट आंसर्स दे सकते हैं, ए इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है संगीत का लुत्फ उठाते हुए राजकुमार 1683 ईस्वी का अपारदर्शी जल रंग और कागज पे स्वर्ण जड़ित रचना है। किस शैली का है मित्रों? बीजापुर शैली है, मुगल शैली है, गोलकुंडा शैली है और कांगड़ा शैली का विकल्प दिया गया। अगर हम सही जवाब की बात करेंगे तो यहाँ पे गोलकुंडा आपका परफेक्ट आंसर बैठेगा। आप सही जवाब बी के साथ लगाओगे। प्रश्न संख्या 50 की तरफ चलते हैं। गणेश पाइन हिज लाइफ एंड टाइम पुस्तक किसने लिखी? इला दत्ता ने लिखी, ज्योतिष जोशी ने लिखी, अंजलि इला मेनन ने लिखी या फिर प्रयाग शुक्ल की रचना है? तो सही जवाब की बात आती है इला दत्ता परफेक्ट आंसर से, बी इज द राइट आंसर नहीं, ए इज द राइट आंसर बन जाता है। आगे चला जाए, 41 नंबर आता है। आपसे कह रहा है जनगढ़ कलम पुस्तक के लेखक हैं वेद प्रकाश भारद्वाज जी, जनगढ़ सिंह श्याम जी, उदयन वाजपेयी जी या फिर डॉक्टर ज्योतिष जोशी जी? जनगढ़ कलम पुस्तक की जो राइटर है मित्रों ये उदयन वाजपेयी जी हैं, तो विकल्प आप उसी के साथ बैठा सकते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। भारतीय संगीत एवं नृत्य विषयक सिद्धांतों का सबसे पुराना ग्रंथ है? कामसूत्र है, संगीत मीमांसा है, नाट्यशास्त्र है या फिर चित्रसूत्र है? भारतीय संगीत और नृत्य विषयक सिद्धांतों का जो सबसे पुराना वाला ग्रंथ है मित्रों वो पुराना ग्रंथ आपका नाट्यशास्त्र है। विकल्प बी के साथ बैठ रहा है, बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 53 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। संगीत रत्नाकर के लेखक हैं सोमेश्वर जी हैं, शारंगदेव जी हैं, भरत मुनि जी हैं या फिर तानसेन जी हैं? संगीत रत्नाकर इसके लेखक हैं, आपसे पूछा गया तो संगीत रत्नाकर के लेखक का नाम शारंगदेव है मित्रों। सही जवाब उसी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आएगा। 54 नंबर प्रश्न है। पूछा गया पहाड़ी लघु चित्रों में सबसे आरंभिक और प्रामाणिक चित्र है? रसमंजरी है, हिंडोल राग है, राग दीपक है या फिर गीत गोविंद है? पहाड़ी लघु चित्रों में सबसे आरंभिक और जो प्रामाणिक चित्र है मित्रों वो रसमंजरी है। विकल्प फर्स्ट के साथ बैठेगा, इज द राइट आंसर बनेगा। 55 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अमृत सरगल की बहन इंदिरा के चित्रकार पुत्र हैं? राम कुमार हैं, नंदलाल बोस हैं, राजीव कुमार सुंदरम हैं या फिर विमान सुंदरम हैं? अमृता सरगल की बहन है इंदिरा। इंदिरा के चित्रकार पुत्र का जो नाम होता है नाम विमान सुंदरम होता है। विकल्प मित्रों यहाँ डी के साथ बैठ रहा है, तो डी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाए। निम्नलिखित में से मेवाड़ की एक उपशैली है? देवगढ़ चित्रकला, जोधपुर चित्रकला, जयपुर चित्रकला या फिर कांगड़ा चित्रकला? मेवाड़ की एक उपशैली है मित्रों, इसे देवगढ़ चित्रकला कहते हैं, तो विकल्प आपका देवगढ़ चित्रकला के साथ जाएगा। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ बैठेगा। 57 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया गोधूली बेला का चित्रकार कौन है? चोखा है, कमला है, बगता है या फिर मौलाराम है? गोधूली बेला के चित्रकार कौन है मित्रों? गोधूली बेला के चित्रकार चोखा हैं। विकल्प फर्स्ट के साथ बैठता है, ए इज द राइट आंसर बनता है। 58 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। विख्यात चित्र सूर्य पूजा जो प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम मुंबई में है किस शैली का है? जयपुर का है, देवगढ़ का है, उदयपुर का है, बसोहली का नाम दिया गया। सूर्य पूजा की बात आती है मित्रों, अगर हम सूर्य पूजा की बात करें तो देवगढ़ आपका सही जवाब बनता है, सी इज द राइट आंसर लगता है। आगे चला जाए। 59 नंबर आता है। आपसे कह रहा है एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के राइटर कौन है? कार्ल खांडला वाला,
एस के अंधारे, जेम्स टॉड और माइलो वीच का नाम दिया गया। एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान की बात आती है, एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, ऐसी पुस्तक की अगर बात आए, जेम्स टॉड आप विकल्प दे सकते हैं, सी विकल्प अपना परफेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 60 की बारी है। पेंटिंग्स फ्रॉम द ठिकाना ऑफ देवगढ़, इसके राइटर हैं, इसके अंधारे हैं, पर्सी ब्राउन है, जेम्स टॉड हैं या फिर आनंद कैडिस कुमार स्वामी है। पेंटिंग्स फ्रॉम द ठिकाना ऑफ देवगढ़, पेंटिंग्स फ्रॉम द ठिकाना ऑफ देवगढ़ की अगर बात आएगी, इसके अंधारे इसके लेखक हैं मित्रों, तो आप विकल्प फर्स्ट के साथ बना सकते हैं, ए विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चला जाएगा, 61 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया अजंता गुफाएं डाडाडाड के पास स्थित हैं, औरंगाबाद है, सिकंदराबाद है, प्रयागराज है और भोपाल का नाम दिया गया। अजंता की गुफाएं किसके पास लोकेटेड हैं, तो आप भी जानते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, विकल्प फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखा जाए 62 नंबर आता है मित्रों, पूछा गया कॉलेज ऑफ आर्ट्स दिल्ली की स्थापना कब हुई थी, 1942 में, 1857 में, 1847 में या फिर 1859 में। कॉलेज ऑफ आर्ट्स दिल्ली की जो स्थापना है ये कब हुई मित्रों, तो इसकी स्थापना 1942 में हुई, 1942 में हुई, विकल्प फर्स्ट के साथ बैठेगा। 63 नंबर क्वेश्चन पे हम चलेंगे, पूछा गया कॉलेज ऑफ आर्ट्स दिल्ली की नई इमारत और सभागार को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, नाम लुटियंस का है, परेश मैली का है, सतीश गुजराल का है और गोपी गजवाणी का विकल्प भी आपके सामने दिया गया। कॉलेज ऑफ आर्ट्स दिल्ली की नई इमारत और सभागार को डिजाइन करने का जो काम रहेगा वो सतीश चंद्र गुजराल का रहेगा, तो आप विकल्प यहाँ बी के साथ चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 64 नंबर आएगा, आपसे पूछा गया पेंटिंग्स एट देवगढ़ के लेखक हैं, माइलो वीच हैं, एरिक डिकन्सन हैं, कार्ल खांडलावाला हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। पेंटिंग्स एट देवगढ़ की बात आती है तो पेंटिंग्स एट देवगढ़ के जो लेखक हैं माइलो वीच हैं, विकल्प फर्स्ट के साथ बैठेगा। 65 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, पूछा गया शिकार के बाद पिकनिक, कलाकार बगता है शिकार के बाद पिकनिक किस शैली का है, पूछा गया बशोली शैली का है, देवगढ़ का है, जयपुर का है या फिर मुगल का है। शिकार के बाद पिकनिक का दृश्य जो बना है मित्रों ये देवगढ़ शैली का है और बगता ने बनाया है, प्रिंस ऑफ म्यूजियम जो प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम मुंबई है वहीं पे रखा है, विकल्प सी के साथ आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा, द फॉर्मर फैमिली एचिंग कृति किसकी है, रामकिंकर वैस की है, कृष्णा रेड्डी की है, कंवल कृष्ण की है या फिर ज्योति भट्ट की है। द फॉर्मर फैमिली की बात आती है, द फॉर्मर फैमिली एचिंग कृति किसकी है मित्रों, द फॉर्मर फैमिली जो एचिंग है रामकिंकर वैस की है, विकल्प आपका फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 67। पोर्ट्रेट्स ऑफ पेंटर फिल्म सीरीज में किस कलाकार को फिल्माया गया है, नाम एम.एफ. हुसैन का है, रामकिंकर वैस का है, एस.एच. रजा का है और गुलाम मोहम्मद शेख का नाम दे दिया गया। पोर्ट्रेट्स ऑफ पेंटर फिल्म सीरीज में किस कलाकार को फिल्माया गया, तो जो कलाकार फिल्माया गया उसका नाम गुलाम मोहम्मद शेख है, विकल्प आपका डी के साथ बैठेगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाना। 68 नंबर क्वेश्चन पे हम चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकर नहीं है, नाम रामकिंकर वैस का है, अमरनाथ सहगल का है, कंवल कृष्ण का है और अर्पिता सिंह का नाम दे दिया गया। एक प्रिंट मेकर नहीं है मित्रों, तो यहाँ अर्पिता सिंह का विकल्प सही बैठेगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाना। 69 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ स्थित हैं छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ लोकेटेड हैं कहाँ पे मित्रों, सही जवाब मध्य प्रदेश बैठेगा, विकल्प आपका बी के साथ लग जाएगा। आगे चला जाए 70 नंबर क्वेश्चन आता है, गुलाबी धड़ 1976 की रचना है, मार्बल पर है, संग्रह रहा है ललित कला अकेदमी नई दिल्ली। पूछा गया गुलाबी धड़ का रचनाकार कौन है मित्रों, नाम में नागजी पटेल हैं, बलबीर सिंह कट्टर साहब हैं, श्री खांडे भी हैं और अहमद शाह का विकल्प दिया गया मित्रों। जब बात आए गुलाबी धड़ की, रचना नागजी पटेल की है,
आप विकल्प फर्स्ट के साथ चुन सकते हैं। ए इज द राइट आंसर बना सकते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन आएगा, कौन सा चित्र एम.एफ. हुसैन का है? सुजाता है, ध्यानेश्वरी है, मदर टेरेसा है या फिर बिंदु रचना है? एम.एफ. हुसैन का दृश्य पूछा गया। इन विकल्पों में आप मदर टेरेसा का विकल्प दे सकते हैं, विकल्प बी के साथ बना सकते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए, लास्ट पंडित। लास्ट पंडित जो मिक्स्ड मीडियम में है, किसकी कृति है? उत्तम पचारणे की है, ज्योति भट्ट की है, अद्वैत गणनायक की है या फिर बी.आर. पनेसर की है? लास्ट पंडित की बात आए तो आप लास्ट पंडित रचना के लिए ज्योति भट्ट का नाम दे सकते हैं। सी विकल्प अपना परफेक्ट आंसर बना सकते हैं। आगे चलेंगे, 73 नंबर आएगा, पूछ लिया गया ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रहित लक्ष्मी जो कापर शीट पर मूर्तिशिल्प बनाई गई, क्या पी.बी. जानकी रमन की है, शंखो चौधरी की है, सोमनाथ हुर की है या फिर अहमद शाह की है? मित्रों, लक्ष्मी रचना की बात आती है, लक्ष्मी रचना पी.बी. जानकी रमन की है तो आप विकल्प फर्स्ट के साथ लगा सकते हैं। ए इज द राइट आंसर बना सकते हैं। 74 नंबर प्रश्न पे चला जाएगा, अमृता के पेंडिंग यंग गर्ल्स। यंग गर्ल्स जो कैनवास पर है, किसके संग्रह में है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली है, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई है और लेब्रो संग्रहालय पेरिस का नाम दिया गया। अमृता की पेंडिंग है यंग गर्ल्स मित्रों, और जब यंग गर्ल्स की हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखी हुई है। विकल्प आप फर्स्ट के साथ चूज कर सकते हैं। ए इज द राइट आंसर बना सकते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए, पूछा गया विख्यात चित्र करबला किसकी है? एम.एफ. हुसैन की है, कृष्ण रेड्डी की है, कंवल कृष्ण की है या फिर दीपक बनर्जी की है? करबला किसका है मित्रों? आपसे पूछा गया। जब बात करबला की आती है एम.एफ. हुसैन आंसर्स बनते हैं, फर्स्ट विकल्प राइट आंसर होता है। 76 नंबर प्रश्न पे चला जाए, पूछ लिया गया मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है? जैन चित्रकारी, बौद्ध भित्तीय चित्रण, बौद्ध लघु चित्र या फिर इतिहास पूर्व गुफाएं? मांडू की बात आए तो मांडू जिसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों वो होता है जैन चित्रकारी। आप विकल्प फर्स्ट के साथ दे सकते हैं, ए विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाए, 77 नंबर आता है, पूछा गया दीपक बनर्जी की प्रसिद्धि किस रूप में है? प्रिंट मेकर के रूप में, पेंटर के रूप में, स्कल्पचर के रूप में या फिर वेब डिजाइनर के रूप में? दीपक बनर्जी के बारे में पूछा गया मित्रों, एज अ प्रिंट मेकर एकदम परफेक्ट आंसर बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर है। 78 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बाउल डांस किसकी कृति है? मृणालिनी मुखर्जी, अर्पिता सिंह, सुधीर रंजन खासगीर या फिर प्रभाकर वार्बे? बाउल डांस की बात आए, बाउल डांस रचना सुधीर रंजन खासगीर की है। विकल्प आप सी के साथ चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आ रहा है, पूछा गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दृश्य कला विभाग की स्थापना की गई थी 1950 में, 1922 में, 1942 में या फिर 1954 में? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दृश्य कला विभाग की जो स्थापना है ये होती है 1942 में। विकल्प 1942 के साथ बैठेगा तो बी विकल्प अपना सही जवाब दे सकते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन आएगा, पूछा गया प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है? नाम धर्म का है, युद्ध का है, आखेट का है और प्रकृति का विकल्प दे दिया गया। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है? जो विषय बनता है वो आखेट का बनता है। विकल्प आपका यहाँ बी के साथ ही लगेगा, बी विकल्प राइट आंसर के रूप में चुना जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से एक चित्रकार है, परेश मैती का नाम है, शशिधर आचार्य का नाम है, जयप्रकाश अग्रवाल का नाम है और जगदीश लाल आहूजा का विकल्प दिया गया। एक चित्रकार है मित्रों, सभी विकल्पों पर गौर करोगे तो परेश मैती एकदम सही जवाब है, परेश मैती इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चलेंगे, 82 नंबर क्वेश्चन आएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है थिएटर आर्टिस्ट और कस्ट्यूम डिजाइनर अंबा सान्याल किसकी पुत्री हैं? किसकी पुत्री हैं मित्रों? अंबा सान्याल क्या हबीब तानवीर की पुत्री हैं, इब्राहिम अलकाजी की हैं, रामजी सान्याल की हैं या फिर बीशी सान्याल की हैं? पूछा जाए आप सही जवाब अंबा सान्याल भावेश चंद्र सान्याल की पुत्री लगाइएगा। डी विकल्प अपना परफेक्ट आंसर चुनिएगा, डी इज द राइट आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, पूछ लिया गया भारत भवन कहाँ लोकेटेड है? अहमदाबाद, सूरत, भोपाल और मुंबई का नाम दिया गया। भारत भवन की बात आए तो आप भोपाल के साथ आंसर दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बन रहा है। 84 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, डॉट 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 एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं कृष्णा रेड्डी, ज्योति भट्ट, के एस कुलकर्णी और दीपक बनर्जी।
तो एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं मित्रों। प्रख्यात चित्रकार के रूप में जो नाम है वो के.एस. कुलकर्णी का है। विकल्प इनमें से सी के साथ आप चुन लीजिएगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा। पोखरन चित्र किसका है? सुधीर पटवर्धन का है, श्री खांडे का है, राम किंकर वैस का है या फिर राम कुमार का है? पोखरन किसका चित्र है मित्रों? जो 1992 में बनाया गया। पोखरन रचना की बात आए तो आप सुधीर रंजन खास्तीगिर, अरे सुधीर पटवर्धन विकल्प दीजिएगा मित्रों। फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर लगाइएगा। 86 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ की स्थापना हुई थी 1911 में, 1954 में, 1942 में या फिर 1962 में? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ की जो स्थापना है मित्रों ये होती है 1911 1911। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर लगा लेना। 87 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। पूछा जा रहा है मित्रों भारत की पहली बोलते फिल्म आलम आरा, इसके निर्देशक थे जोसेफ डेविड पेनेकर थे, आरदेश शीर ईरानी थे, सत्यजीत राय थे या फिर ऋत्विक घटक थे? आपसे पूछा गया आलम आरा के निर्देशक का नाम। जब आलम आरा के निर्देशक का नाम पूछा जाए तो आप आरदेश शीर ईरानी का विकल्प दे सकते हैं। बी विकल्प अपना चुन सकते हैं। और आगे चला जाएगा मित्रों। 88 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया प्रसिद्ध चित्र मंजीत बाबा यहाँ से है। फेमस चित्रकार हैं मंजीत बाबा। क्या पंजाब से हैं, केरला से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं या फिर गोवा से हैं? तो मंजीत बाबा का संबंध मित्रों पंजाब से है। कहाँ से है? पंजाब से है। विकल्प पंजाब बैठेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगेगा। ए विकल्प राइट आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछ रहा है प्राचीन भारतीय चित्रकला में षडंग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? नाम लावण योजना का है, वर्णिका भंग का है, सदृश्य का है और प्रमाण का नाम दिया गया। आपसे वर्ण की बात कर रहा है यानी रंग की बात कर रहा है। रंग यानी वर्णिका भंग, वर्णों का सम्मिलित भंगिमा। विकल्प आपका सी के साथ बैठ रहा है। सी इज द राइट आंसर लगाना। 90 नंबर क्वेश्चन आएगा। कोटा शैली को विकसित करने में किस महान कला प्रेमी शासक का विशिष्ट योगदान है? नाम भीम सिंह का है, शत्रुशाल का है, दुर्जन शाल का है और उम्मेद सिंह का नाम दिया गया। कोटा शैली को विकसित करने में किस महान कला प्रेमी शासक का ज़्यादा योगदान रहा? तो नाम में उम्मेद सिंह बैठेगा। विकल्प डी के साथ लगेगा। डी इज द राइट आंसर लगाना। 90 नंबर के बाद 91 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कोटा शैली का प्रमुख विषय था आखेट है, 12 माशा है, रागमाला है या फिर नायक नायिका है? जब बात कोटा शैली की आती है, कोटा शैली में आखेट ही इसका सबसे प्रमुख विषय बनता है, तो आप आखेट आंसर्स दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम 92 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आर.वी. शौखोलकर हैं, छायाकार हैं, अभिनेता हैं, कला इतिहासकार हैं या फिर मूर्तिकार हैं? आर.वी. शौखोलकर की अगर बात आती है मित्रों कला इतिहासकार के रूप में नाम आता है। विकल्प सी के साथ बना लेना। अगला क्वेश्चन 93 नंबर आएगा। अंतराल डाडाडाड को कहते हैं? पौध को, क्षेत्र को, रंग को या फिर तान को? अंतराल किसे कहा जाता है? तो अंतराल होता है कलाकार का क्षेत्र। विकल्प आपका सी के साथ बैठेगा। सी विकल्प आप राइट आंसर्स के रूप में चुनना। अगला क्वेश्चन 94 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पुरालेख निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? शिलालेखों का है, प्राचीन एवं मध्यकालीन हस्तलेखन का है, मानचित्र निर्माण का है या फिर साहित्यिक ग्रंथों सहित भाषा के इतिहास का है? पुरालेख की बात आती है मित्रों तो आप भी जानते हैं शिलालेखों का अध्ययन पुरालेख सही जवाब बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। 95 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 95 आपसे कह रहा है प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? नृत्यांगना की है, देवता की है, योगी की है या फिर पशु की है? पहली कांस्य की प्रतिमा आपसे पूछा गया तो डांसिंग गर्ल की है मित्रों। नृत्यांगना की है, 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई है। इंच में पूछे 4.10 इंचेस लगाइएगा। विकल्प फर्स्ट के साथ बनाइएगा। आगे चला जाए 96 आता है। सिगरिया कहाँ स्थित है? श्रीलंका में, पाकिस्तान में, भारत में या फिर बांग्लादेश में? बात सिगरिया गुफा की हो रही है। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका परफेक्ट आंसर बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से मधुबनी कलाकारों की पहचान करिए। मधुबनी कलाकार को पहचानना है मित्रों। विकल्प दिया गया बउआ देवी, जगदम्बा देवी, सीता देवी, गंगा देवी, ओखा देवी और यमुना देवी। दूसरा विकल्प है अनीता देवी, अरुंधति राय, अनीता नायर, शीश देवाशीष पांडे, शोभना डे और सुधा मूर्ति।
तीसरा विकल्प है अमृता सहगल, नलिनी मौलनी, भारती खेर, अर्पिता सिंह, गोगी सरोजपाल और अनुपम सूद। और चौथा विकल्प है भारती सिंह के बाद हंसिका मोटवानी, हुमा कुरैशी, शोभना राइमा सेन और मधुरा नायक का विकल्प दिया गया। आपको बताना है मधुबनी कलाकार कौन कौन है। तो बउआ देवी, जगदम्बा देवी, सीता देवी, गंगा देवी, ओघा देवी, यमुना देवी आपने नाम सुना है, विकल्प फर्स्ट के साथ जाएगा। सभी मधुबनी कलाकार हैं, मधुबनी बिहार की एक लोक कला है, विकल्प फर्स्ट के साथ बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन अपना 98 नंबर आ रहा है। 98 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड किस कला में पाया गया। नाम सीरिया का है, मिस्र का है, असीरिया का है और मेसोपोटामिया का नाम दिया गया। मानव मुख के साथ पंख धारण किए हुए जो सांड है मित्रों, ये असीरिया की कला में पाया गया है, विकल्प बी के साथ बैठेगा। 99 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विश्व कठपुतली दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, 12 अगस्त को, 11 नवंबर को या फिर 23 जनवरी को। विश्व कठपुतली दिवस की अगर बात आती है 21 मार्च को मनाया जाता है, विकल्प फर्स्ट के साथ बैठ जाएगा मित्रों। आगे चलेंगे 100 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। वुमेन विद पियर्स तैलीय चित्र है, संग्रह है द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क। किसने चित्रित किया है? नाम में आया है पॉल गॉर्गिन, पाब्लो पिकासो, जेम्स एंसोर और जैक्सन पोलार का नाम है। वुमेन विद पेयर्स की बात आए तो वुमेन विद पेयर्स जो रचना है मित्रों पाब्लो रुई पिकासो की रचना है, विकल्प सी के साथ बैठेगा, सी इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चलें 101 नंबर आता है, विख्यात करती है थ्रू द विंडो। थ्रू द विंडो ब्रांज और सैंडस्टोन में है, किसका है? पी राजीव नयन का है, बलबीर सिंह कट्ट का है, श्री खांडे का है और मदन लाल का नाम दिया गया। थ्रू द विंडो, थ्रू द विंडो की अगर बात आए मित्रों, ये रचना फाइनली पी राजीव नयन की है, तो विकल्प पी राजीव नयन लगाओ। अगला क्वेश्चन 102 नंबर आता है, निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध सिरेमिक कलाकार है, सतीन्द्रनाथ मजूमदार, के वी जेन्ना, लतिका कट्ट या फिर गोगी सरोजपाल। प्रसिद्ध सिरेमिक कलाकार है, अच्छा फेमस सिरेमिक कलाकार कौन है मित्रों? सही जवाब के वी जेन्ना बनेगा, विकल्प बी के साथ लगेगा, बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे चलें 103 नंबर आता है, पूछा गया मित्रों उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग ही नहीं था, श्वेतांबर, तंत्रयान, महायान या फिर वज्रयान। कौन सा आस्था है जो फाइनली पाल राजाओं का भाग नहीं है? तो श्वेतांबर इसका भाग नहीं है मित्रों, विकल्प फर्स्ट के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 104 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। बिशरते स्मारक मिक्स्ड मीडियम में है, इसके रचनाकार कौन है? नाम शोयलाल हैं, रेखा शाडवेटिया हैं, वासुदेव आकेस्तम हैं और ज्योति भट्ट का विकल्प दिया गया। विरस्ते स्मारक की बात आती है, विशरते स्मारक की अगर बात आए मित्रों तो आप ज्योति भट्ट विकल्प दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाए 105 नंबर आता है, थ्री म्यूजिशियंस किसका घनवादी चित्र है मित्रों? नाम पाब्लो पिकासो है, हार्न ग्रीस है, जॉर्ज ब्रॉक है और कोई नहीं का विकल्प आपके सामने दे दिया गया। जब सही जवाब की बात आएगी पाब्लो रुई पिकासो परफेक्ट आंसर बनेगा, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन 106 नंबर आएगा, पूछा गया प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा जो बनी ठनी है, ये किसका चित्रण है? शहाबुद्दीन ने किया, नूरुद्दीन ने किया, निहाल चंद ने किया या फिर नैन सुख ने किया। राधा रचना निहाल चंद की है मित्रों, विकल्प बी के साथ बैठेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 107 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, पूछा जा रहा है ख्यात चित्र वुमेन विद मेडोलिन संग्रह है, हार्मिटेज म्यूजियम लेनिनग्राद, इसके चित्रकार हैं पाब्लो रुई पिकासो हैं, पॉल सेंजा हैं, जेम्स एंसोर हैं या फिर वॉन गॉग है। वुमेन विद मेडोलिन की बात आती है, वुमेन विद मेडोलिन रचना पाब्लो पिकासो की है, विकल्प आप फर्स्ट के साथ दे सकते हैं, ए विकल्प राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 108 नंबर आएगा, पार्थेनन मंदिर कहाँ स्थित है? मिस्र में है, यूनान में है, भारत में है या फिर इटली में है? पार्थेनन मंदिर जहाँ लोकेटेड है मित्रों उस स्थान को यूनान कहा जाता है, विकल्प सी के साथ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
आपसे पूछ रहा है अल्तामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? बैल का, भालू का, हाथी का, जंगली भैंसा का? अल्तामीरा की गुफाओं में कौन सा जानवर ज़्यादा चित्रित किया गया? जानवर जंगली भैंसा है, तो विकल्प आपका डी के साथ बैठ जाएगा। डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। 110 नंबर पे चला जाए। बाघ गुफा की खोज हुई थी 1818 में, 1957 में, 1950 में या फिर 1957? इसको 1957 को एक 1857 कर लो भाई, 1857। फिर बताओ, बाघ गुफा की खोज हुई तो आप भी जानते हैं बाघ गुफा धार जिला में है, खोज 1818 में होती है। विकल्प फर्स्ट के साथ बैठेगा। ए इज द राइट आंसर बनेगा। 111 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। विख्यात चित्र है महेश मूर्ति जो राकट में है, कहाँ पे है? सारनाथ में है, अमरावती में है, एलिफेंटा में है या फिर सिगिरिया में है? महेश मूर्ति की बात आए तो महेश मूर्ति लोकेटेड है आपके एलिफेंटा में। विकल्प बी के साथ बैठेगा। वी इज द राइट आंसर आएगा। 112 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ? बाग में, सिंघनपुर में, जोगीमारा में या फिर एलिफेंटा में? अजंता के भित्ति चित्रों से पहले कौन सी गुफा में भित्ति चित्रण हुआ है? जोगीमारा में। तो आप विकल्प जोगीमारा के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाए। अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई? 1818, 1819, 1816 या फिर 1800 ईस्वी? अजंता गुफा प्रकाश में आई मित्रों 1819 यानी 1819। तो विकल्प सी के साथ बैठेगा। सी इज द राइट आंसर से। 114 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है। गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म इससे हुआ? नॉटर-डेम गिरजा से, सेंट डेनिस गिरजा से, एमियेस गिरजा से या फिर रम्स गिरजा से? गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म इससे हुआ है। विकल्प सेंट डेनिस गिरजा परफेक्ट आंसर होगा, तो वी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाए। 115 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया लघु चित्रकला भारत के कौन से हिस्से में विकसित हुई? नाम उत्तरी का है, पूर्वी का है, उत्तर पश्चिम का है, उत्तर पूर्व का नाम दिया गया। लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई है? तो लघु चित्रकला भारत के पूर्वी हिस्से में विकसित हुई है। विकल्प आपका सी के साथ बैठेगा। सी इज द राइट आंसर बनेगा। 116 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताओ। पंचदर्शी है, कामसूत्र है, धर्मपद है और कल्पसूत्र का नाम दिया गया। जैन चित्रकला के जो अच्छे स्रोत हैं, प्रसिद्ध स्रोत हैं मित्रों, वो अभी कल्प नहीं है, वो कल्पसूत्र हैं। विकल्प आप कल्पसूत्र के साथ दे सकते हैं। डी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। द स्क्रीम नामक प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी यानी अभिव्यंजनावादी चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया? नाम एडवर्ड मुंक का है, मैक्स वैकमैन का है, ऑस्कर कोकोश्का का है और आंगस्ट मैंग के विकल्प दिया गया। द स्क्रीम की बात हो रही है। द स्क्रीम चित्र एडवर्ड मुंक का है, तो आप विकल्प मुंक के साथ दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चलते हैं। 118 नंबर आता है। सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार था? वशामन था, मनोहर था, मंसूर था या फिर अबुल हसन था? सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार था। सम्राट जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार अबुल हसन था मित्रों। विकल्प डी के साथ बिठाओ। डी इज द राइट आंसर बनाओ। 119 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराजा संसार चंद्र ने कौन सी शैली को संरक्षण दिया? नाम किशनगढ़ शैली है, मुगलिया शैली है, पहाड़ी शैली है और राजपूत शैली का नाम दिया गया। संसार चंद्र कौन सी शैली को संरक्षण देते हैं? जब बात संसार चंद्र की आती है मित्रों, जो राइट आंसर बनता है वो क्या होता है? तो संसार चंद्र आप भी जानते हैं कि पहाड़ी शैली को संरक्षण दिए हैं। विकल्प आपका पहाड़ी शैली बन जाएगा। बी विकल्प राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 120 नंबर ये रहा। अवतार सिंह पवार के चित्रों का शीर्षक चुनिए। वाल्मीकि हैं, नर्तक हैं, सवारी हैं या फिर सुजाता है? अवतार सिंह पवार के चित्रों का जो शीर्षक है मित्रों वो सुजाता है, तो विकल्प सुजाता बैठेगा। डी विकल्प राइट आंसर चुना जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन से
अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ? कलकत्ता स्कूल, बंगाल स्कूल, पुनरुत्थान स्कूल या फिर पटना स्कूल? अगर सही जवाब की बारी आएगी तो बंगाल स्कूल सही जवाब बनता है, बी इज द राइट आंसर लग जाता है। आगे चला जाए, 122 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया प्रसिद्ध चित्र लाफिंग कैवेलियर किसने बनाया? नाम रेम्ब्रा का है, फ्रांस हॉल्स का है, जैन स्ट्रेन का है और योहानेस वॉरमेयर का नाम दिया गया। लाफिंग कैवेलियर रचना की अगर बात आती है मित्रों, सही जवाब फ्रांस हॉल्स बैठता है, सी इज द राइट आंसर बन जाता है। और आगे चलेंगे, 123 नंबर आ रहा है। हिमालय पर्वत चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। निकोलस रोरिक हैं, राम कुमार हैं, केशव मलिक हैं और जे स्वामीनाथन का नाम दिया गया। हिमालय पर्वत चित्रों के लिए प्रसिद्ध नाम किसका है मित्रों? तो वो फेमस नाम निकोलस रोरिक का है। विकल्प फर्स्ट के साथ बैठ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। 124 नंबर पे चलेंगे। पूछा गया भारतीय स्थापत्य कला में पहले सर्वोत्तभद्र मंदिर का नाम क्या है? नाम गुफा संख्या 1 सांची है, एरण में विष्णु मंदिर है, देवगढ़ में दशावतार मंदिर है और नचना कुठार का मंदिर भी है। इनमें से सही जवाब की बात आए तो भारतीय स्थापत्य के पहले सर्वोत्तभद्र मंदिर जो होगी मित्रों, वो सर्वोत्तभद्र मंदिर आपकी देवगढ़ में दशावतार मंदिर होगी। तो विकल्प आप सी के साथ चुन सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाए, 125 नंबर है। निम्नलिखित में से किसके चित्रों पर स्टेन ग्लास चित्रकला का प्रभाव है? नाम हेनरी माथिस हैं, ब्लॉमिंग हैं, जाजुरुआ है और मॉन्ड्रिया का विकल्प दिया गया। अगर इनमें सही जवाब की बात आए तो जाजुरुआ परफेक्ट आंसर बैठ रहा है, बी इज द राइट आंसर बन रहा है। मित्रों अब बारी है इसकी कट ऑफ की। अगर इस 125 क्वेश्चंस में हम कट ऑफ निर्धारण की बात करेंगे तो ये कट ऑफ सभी के लिए रहने वाला है, उसमें कोई बट नहीं रहने वाला है। ये मॉडल पेपर 38 और मॉडल पेपर 38 का जो आज का कट ऑफ यहाँ पे निर्धारित हो रहा है 119/125 हो रहा है। बाकी आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि पेपर का लेवल कैसा लगा। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपने इष्ट मित्र तक शेयर करिएगा, जिससे वो लोग भी इस क्लास का बेनिफिट उठा सकें और शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग करने के लिए थोड़ा सा प्रेरित हो सकें। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद। पहला क्वेश्चन कह रहा है चाइल्डहुड मेमोरीज चित्र श्रृंखला का चित्रकार है। नाम अतुल डोंडिया का है, भारती खेर का है, अवधेश मिश्र जी हैं और सुबोध गुप्त का नाम दे दिया गया। चाइल्डहुड मेमोरीज की बात आती है मित्रों, तो चाइल्डहुड मेमोरीज रचना आपसे पूछा जाए, नाम आप अयोध्या के कलाकार डॉक्टर अवधेश मिश्रा को दे सकते हैं, विकल्प बी के साथ बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, 2 नंबर प्रश्न आता है छतीन्द्रनाथ की प्रथम चित्र ध्रुव की तपस्या को अंग्रेजों ने कितने में खरीदा था? ध्रुव की तपस्या किसकी रचना है मित्रों? छतीन्द्र बाबू की रचना है। कितने में खरीदा अंग्रेज ने? 100 रुपये, 80 रुपये, 50 रुपये या फिर 60 रुपये? मित्रों 80 रुपये में बिकी थी, विकल्प आपका सी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। पूछा गया एडवर्ड मंच ने 4 संस्करणों में किस प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला को चित्रित किया? नाम रेड हॉर्सेस का है, लेडी इन अ ग्रीन जैकेट का है, द स्क्रीम का है और द स्टॉर्म का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, द स्क्रीम एकदम सही जवाब है, विकल्प बी के साथ बन जाएगा, बी इज द राइट आंसर लग जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लू राइडर चित्र कलाकार है, एमएल नोल्डे हैं, कोंडेस्की हैं, कोकाश्का हैं और पिकासो का विकल्प आपके सामने दे दिया गया। ब्लू राइडर की बात आती है मित्रों, ब्लू राइडर कोंडेस्की की रचना है, विकल्प सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगा लेंगे। आगे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक किसके द्वारा बनाया गया? नाम के हैबार का है, के अचारा का है, राम कुमार का है और एन.एस. वेंद्रे का नाम दे दिया गया। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक आपसे पूछा गया मित्रों, बांग्लादेश के जन्म शीर्षक की बात आती है, कृष्ण कैंटागिरी हैबार के द्वारा बनाया गया है, विकल्प के हैबार बन जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लग जाएगा। आगे चलेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी मित्रों? अवनींद्रनाथ टैगोर ने की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की, मदन मोहन मालवीय ने की या फिर गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने की? शांति निकेतन की स्थापना किसने की आपसे पूछ रहा है। शांति निकेतन की अगर स्थापना की बात आती है, स्थापना मित्रों रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया, विकल्प आप सी के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाए, 7 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। कांगड़ा किस शैली की कांगड़ा चित्रकला
की जो शैली है, क्या मुगलिया चित्रकला है, पहाड़ी चित्रकला है, राजस्थानी चित्रकला है या फिर दक्कनी चित्रकला है। कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है आपको बताना है। जब कांगड़ा की बात आती है, कांगड़ा, बशोली, नूरपुर, गुलेरपुर, ये सब अगर पूछा जाए तो ये सब पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आते हैं। विकल्प आपका शी के साथ बनेगा मित्रों, शी इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है, पूछा गया पंजाब और जम्मू की वादियों में प्रचलित कला शैली किस नाम से प्रसिद्ध है। नाम राजस्थानी शैली का है, राजपूत शैली का है, पहाड़ी शैली का है और पंजाब शैली का नाम दे दिया गया। पंजाब और जम्मू की वादियों में प्रचलित जो कला शैली है मित्रों, उसको कहा जाता है पहाड़ी शैली। विकल्प आप पहाड़ी शैली के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बना लेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा, पूछा जा रहा है 22 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की उम्र में कृष्णा रेड्डी का निधन हो गया। दिल्ली में हुआ, जापान में हुआ, लखनऊ में हुआ या फिर न्यूयॉर्क में हुआ है। 22 अगस्त 2018 को कृष्णा रेड्डी का निधन न्यूयॉर्क में हुआ। विकल्प डी के साथ बनेगा मित्रों, डी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, पूछा जा रहा है युवा शक्ति का दुरुपयोग 1997 ईस्वी का तृतीय है, कैनवास पे तेलीय माध्यम में है, किसने बनाया। रामचंद्र शुक्ल ने बनाया, जगदीश गुप्त ने बनाया, तैयब मेहता ने बनाया या फिर भुवन काकर के द्वारा बनाया गया। युवा शक्ति का दुरुपयोग आपसे पूछा गया। युवा शक्ति का दुरुपयोग जो रचना है मित्रों रामचंद्र शुक्ल की है। विकल्प आपको फर्स्ट के साथ देना है, ए इज द राइट आंसर यहां पे बना लेना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लो। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे है, बहुत प्यारा प्रश्न है। देवयानी कृष्ण का जन्म इंदौर में कब हुआ। 1916 में, 1913 में, 1920 में, 1910 में। देवयानी कृष्ण के जन्म की बात आती है मित्रों, इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है और जन्म इनका 1910 में हुआ है। विकल्प डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन आता है, प्रभाववाद का जनक कहा जाता है। एडगोर मोने को, क्लाउड मोने को, एडगोर देंगा को, जॉर्ज सोरा को। प्रभाववाद का जनक कहा जाता है मित्रों। प्रभाववाद की अगर जनक की बात आती है, फादर की बात आती है, एडगोर माने सही जवाब बनते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है पेंटर ऑफ द सीरीज किसे कहा जाता है। नाम एडगोर देंगा का है, आंद्रे देरे का है, क्लाउड मोने का है और पाब्लो पिकासो का नाम दे दिया गया। पेंटर ऑफ द सीरीज की बात आती है मित्रों, पेंटर ऑफ द सीरीज जिसे कहा जाता है नाम क्लाउड मोने होता है। विकल्प बी के साथ बैठ जाएगा, बी इज द राइट आंसर लग जाएगा। आगे चलेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। 1901 में युवा कला नामक पत्रिका किसने प्रकाशित किया था। नाम कॉन्डेस्की का है, हॉर्न ग्रीश का है, एडवर्ड मुंक का है और पाब्लो पिकासो का नाम दे दिया गया। 1901 में युवा कला नामक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित किया गया मित्रों। राइट आंसर पाब्लो रूई पिकासो बनेगा, तो आप विकल्प यहां डी के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। पिकासो का चित्र है आवनियों की स्त्रियां, सेजान के कौन से चित्रशेष की तुलना की गई है। नाम आंखों के रक्त छिद्र की बात हो रही है, जलता हुआ जिराफ की बात हो रही है, स्नान मग्निकाओं की बात हो रही है या फिर बगीचे के नक्शे की बात हो रही है। पिकासो का चित्र है आवनियों की स्त्रियां, इसकी जो तुलनात्मक अध्ययन की बात आती है स्नान मग्निकाओं के साथ हुआ है। विकल्प सी के साथ बनता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, अटाला मस्जिद जौनपुर का निर्माण किसने करवाया। सिकंदर लोदी ने, अकबर ने, इब्राहिम सर्की ने या फिर फिरोज शाह तुगलक ने। अटाला मस्जिद जौनपुर का जो निर्माण है मित्रों किसके द्वारा कराया गया। जब निर्माण की बात आती है इब्राहिम शाह सर्की, सही जवाब बनता है, बी इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है आयंगर कॉलेज ऑफ म्यूजिक कहां लोकेटेड है। बड़ौदा में, मैसूर में, मुंबई में, चंडीगढ़ में। आयंगर कॉलेज ऑफ म्यूजिक की अगर बात आती है मित्रों, इसका लोकेशन जो होता है मैसूर में होता है। विकल्प सी के साथ बैठ जाएगा, सी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न। निक्का और मंगलू की शैली के अच्छे चित्रकार थे। नाम चंबा शैली का है, किशनगढ़ शैली का है, कश्मीरी शैली का है और हड़ौती शैली का नाम दे दिया गया। निक्का और मंगलू की बात आती है मित्रों, निक्का और मंगलू अच्छे चित्रकार थे और चंबा शैली के से सही जवाब चंबक साथ दे देना। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, बहुत प्यारा प्रश्न है। नाथ द्वारा की चित्रकला प्रमुख पुस्तक का राइटर कौन है। नाम पीएन चोयल है, वाचास्पत गोरेला है, गोवर्धन लाल जोशी है और राय कृष्णदास का नाम दे दिया गया। नाथ द्वारा की चित्रकला ऐसी पुस्तक किसने लिखी मित्रों, गोवर्धन लाल जोशी ने लिखी है, तो आप विकल्प बी के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। काव्य प्रकाश का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। नाम भोज का है, मट्ट का है, भामा का है और भरत मुनि का नाम दे दिया गया। काव्य प्रकाश का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया मित्रों, तो मम्मट है, एकदम सही जवाब बनता है। सी इज द राइट आंसर आपको यहां पे लगा लेना है, सी इज द राइट आंसर बना लो मित्रों। आगे चला जाएगा, अपना अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। खाकी चित्र श्रृंखला, खाकी चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं जॉर्ज कीट हैं, सोमनाथ होर हैं, केजी सुब्रमण्यम है, मनीषी डे हैं। खाकी चित्र श्रृंखला की बात आती है मित्रों, रचनाकार केजी सुब्रमण्यम सही जवाब है, बी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर कहां पे है, मुख्यालय कहां पे है। नाम नागालैंड का है, प्रयागराज का है, नागपुर का है और उदयपुर का नाम दे दिया गया। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का जो हेडक्वार्टर होता है मित्रों नागालैंड में होता है। विकल्प नागालैंड के साथ बन जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, शून्यवाद पुस्तक किसने लिखा।
नाम बुद्ध घोष का है, भद्रबाहु का है, अमर सिंह का है, नागार्जुन का नाम दे दिया गया। शून्यवाद की बात आती है मित्रों, शून्यवाद नागार्जुन की पुस्तक होती है, विकल्प डी के साथ बैठेगा, डी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। समरकंदी किसके समय का चित्रकार था? नाम शाहजहां का है, बाबर का है, अकबर का है, इनमें से कोई नहीं दे दिया गया। समरकंदी किसके टाइम का चित्रकार था मित्रों? समरकंदी की बात आती है, शाहजहां सही जवाब बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लांघता हुआ अश्व के प्रमुख चित्रकार हैं। नाम टर्नर का है, कांस्टेबल का है, मिले का है, एडगार मोने का है। लांघता हुआ अश्व आपसे पूछा गया, नाम कांस्टेबल का बनेगा, सही जवाब सी के साथ लगेगा, सी इज द राइट आंसर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, पूछा गया मोनालिसा का चित्र किस रंग के टोन में बना है? पीला रंग, नीला रंग, हरा रंग, लाल रंग। मित्रों मोनालिसा की बात आती है, मोनालिसा का दृश्य लाल रंग में है, विकल्प डी के साथ बैठेगा, डी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, पूछा जा रहा है शिक्षक वर्षा में घर की ओर, शिक्षक वर्षा में घर की ओर चित्र किस चित्रकार ने बनाया? नाम रविन्द्रनाथ का है, गगनेन्द्रनाथ का है, केएच-आर का है, यामिनी रंजन राय का नाम दे दिया गया। शिक्षक वर्षा में घर की ओर मित्रों रचना होती है, रचना जीएन टैगोर की है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर की है, विकल्प सी के साथ बैठेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, पूछा जा रहा है पक्षी युगल किस कलाकार की रचना है? नाम रविन्द्रनाथ का है, नंदलाल का है, गगनेन्द्रनाथ का है और रशीद कुमार हलधर का नाम दिया गया। पक्षी युगल किस कलाकार की रचना है? पक्षी युगल नाम में रविन्द्रनाथ टैगोर है, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनता है मित्रों, ए विकल्प सही जवाब लगाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है, कह रहा है सभी ही कलाकार मंगला किसकी बहन थी? राम कुमार की, नंदलाल बोस की, राजा रवि वर्मा या फिर गणेश पाइन। मित्रों मंगला की बात आती है, सभी रचनाकार यानी व्यक्ति रचनाकार हैं और नाम राजा रवि वर्मा का बहन है। सही जवाब आपको केरला के मन्नूर के राजा रवि वर्मा की सिस्टर लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर पढ़ाइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, पूछा गया 1889 ईस्वी में शिगरिया गुफा की प्रतिलिपि किसने बनाया था? नाम केएच-आर का है, अर्नेस्ट विनफील्ड हेवल का है, आनंद कैडिश कुमार स्वामी और ए मुरे का नाम दे दिया गया। 1889 ईस्वी में शिगरिया गुफा की प्रतिलिपि किसके द्वारा मेंटेन किया गया मित्रों? प्रतिलिपि की बात आती है, ए मुरे परफेक्ट आंसर बनता है, डी इज द राइट आंसर लगाना होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे पूछा जा रहा मित्रों आलमगीरपुर मेरठ की खुदाई 1958 ईस्वी में किस नदी के किनारे स्थित है? नाम चेनाब का है, हिंडन का है, सतलज का है, गकार का नाम दे दिया गया। आलमगीरपुर की बात आ रही है, कौन से नदी के किनारे स्थित है मित्रों? आप भी जानते हो आलमगीरपुर मेरठ में पाया जाता है और मेरठ में हिंडन नदी बहती है, तो विकल्प आपको हिंडन के साथ दे देना है, सही जवाब सी के साथ लगा लेना है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ऋग्वेद जिसमें 10 मंडल और डाट सूक्ति हैं 1810 6000 1028 या फिर में से कोई नहीं। ऋग्वेद जिसमें 10 मंडल होते हैं मित्रों और सूक्तियों की संख्या जब पूछी जाती है तो 1028 सूक्ति का उल्लेख है, विकल्प बी के साथ बैठेगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, पूछा गया मिस्र में स्थित सबसे प्राचीन पिरामिड है, दारोज का पिरामिड है, चचुला का पिरामिड है, गीजा का पिरामिड है और इनमें से कोई नहीं का नाम दे दिया गया। इजिप्ट यानी मिस्र में लोकेटेड है, सबसे पुराना वाला पिरामिड है। सबसे पुराने पिरामिड की अगर बात आती है दोजर का पिरामिड एकदम परफेक्ट आंसर बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर हमें बनाना है। आगे चला जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है, नेफरतिति की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित हुई मित्रों? नाम जोसर का है, मैकूर का है, अखनातेन का है और खफरू का नाम दे दिया गया। नेफरतिति की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित हुई? जब शासनकाल की बात आती है सही जवाब जो बनता है अखनातेन बनता है, विकल्प आपको सी के साथ देना होता है, सी इज द राइट आंसर लगाना होता है। आगे चला जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आता है, प्यारा प्रश्न मित्रों, आपसे कह रहा है प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहां बनाए गए थे? इटली में बने, ब्रिटेन में बने, फ्रांस में बने या फिर भारत में बने? प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र जो है सबसे पहले कहां बनाए गए थे? तो सबसे पहले बनाने की बात आती है इटली, आंसर बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगता है, ए विकल्प आप सही जवाब बनाओ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, आपसे पूछ रहा है मानव मुख के साथ पंख धारण किए गए सांड किस कला में पाया जाता है? नाम मिस्र का है, बाइजेंटाइन का है, सीरिया का है, गोथिक का नाम दिया गया। मानव मुख के साथ पंख धारण किए हुए सांड किस कला में पाया जाता है मित्रों? पंख धारण किए हुए सांड की अगर बात आती है असीरिया सही जवाब बनता है, बी इज द राइट आंसर बनाना होता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है, कह रहा 22 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की उम्र में न्यूयॉर्क में किसका निधन हुआ? नाम असित कुमार हलदार का है, तैयब मेहता है, कृष्ण खन्ना और कृष्णा रेड्डी का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया, सही जवाब कृष्णा रेड्डी बनेगा, डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर पढ़ा जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, पर्वत प्रवचन 1954 में बोर्ड पर तैल रंग में चित्रित किया गया, किसने चित्रित किया? अकबर पदमसी ने, डीपी राय चौधरी ने, केएच-आर ने, सतीश चंद्र गुजराल ने। पर्वत प्रवचन की बात आती है 1954 में बोर्ड पर तैल रंग से बनाया गया मित्रों, बोर्ड पे तैल रंग से जो दृश्य दर्शाया गया इसको सतीश चंद्र गुजराल ने बनाया है, विकल्प डी के साथ बैठ जाएगा, डी इज द राइट आंसर लगा लो। आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन आता है, पोट्रेटो ईटर्स 2007 ब्रांज और प्लास्टिक में है
और कृति किसकी है मित्रों? अनुपम सूद की है, भारती खेर की है, सुबोध गुप्ता की है, प्रणा कौर की है। आपको बताना मित्रों सही जवाब सुबोध गुप्ता बनता है। राइट आंसर समय बी के साथ देना होता है। तो सही जवाब हम बी के साथ लगा लेंगे। अपना अगला क्वेश्चन आएगा 10 नंबर होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बैंक में लोग वुमेन ऑन रिक्शा, ये चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम तैयब मेहता का है, महादेवी वर्मा का है, नंदलाल बोस का है और रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम दे दिया गया मित्रों। सही जवाब की अगर बात आती है तैयब मेहता आपका परफेक्ट आंसर बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर में लगाना है। अपने अगले क्वेश्चन पे चलना है। अपना अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे मित्रों आपसे पूछ रहा है युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा। युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा किस कलाकार की रचना है? नाम असित कुमार हालदार है, के आचार्य है, के हैबार है, नंदलाल बोस है। युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा की अगर बात आती है मित्रों रचना बहुत अच्छी है, मास्टर मोशाय ने बनाया है। विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा। निम्न में ताड़पत्रीय ग्रंथ है, नाम हरिवंश पुराण का है, विनय पिटक का है, हर्षचरित का है और नेमिनाथ चरित्र का नाम दे दिया गया। निम्न में से ताड़पत्रीय ग्रंथ कौन सा है मित्रों? तो नेमिनाथ चरित्र जो है आपका ताड़पत्र पे चित्रित ग्रंथ है। विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। मोटी और नाटी मानवाकृतियां किस शैली की हैं? किशनगढ़ शैली, अजंता शैली, मेवाड़ शैली, बूंदी शैली। मोटी और नाटी मानवाकृतियों की अगर बात आती है कौन सी शैली के मित्रों? ये मेवाड़ शैली की विशेषता है, तो आप विकल्प मेवाड़ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ लोकेटेड है, स्थित है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है। जब रायगढ़ की बात आती है मित्रों रायगढ़ आपके छत्तीसगढ़ में है, तो विकल्प आपका डी के साथ बैठेगा। डी इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। पूछा गया महल की गुड़िया चित्र किस कलाकार का है? नाम छतिननाथ का है, डीपी रायचौधरी का है, के वेंकटप्पा और नंदलाल बोस का नाम दिया गया। महल की गुड़िया आपसे पूछा गया। महल की गुड़िया रचना देवी प्रसाद रायचौधरी की रचना है मित्रों। आप राइट आंसर डी के साथ नहीं सी के साथ दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? नाम इंद्र सभा का है, लंकेश्वर का है, गणेश लेन का है और सिंह वाहिनी का नाम दिया गया। एलोरा की 32वीं गुफा कौन से नाम से पुकारी जाती है मित्रों? जब 32वीं गुफा की नाम की बात आती है तो इंद्र सभा आपका आंसर बनता है। हमेशा जवाब फर्स्ट के साथ देना होता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था? एस एच रजा ने, एफ एन सूजा ने, गोय तोंडे ने या फिर एस एच रजा ने? ऐसा दो बार हो जाएगा, के आचारा कर लो, के आचारा। हाँ, प्रगतिवादी कलाकार समूह का जो घोषणा पत्र मेंटेन करता मित्रों उसका नाम फ्रांसिस न्यूटन सूजा होता है। विकल्प आप एफ एन सूजा के साथ दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। बिंदुवाद का कलाकार कौन था? नाम गोंगा है, रेनमार है, शोरा है और लात्रेक का नाम दे दिया गया। बिंदुवाद का जो कलाकार होता है मित्रों इन विकल्पों में शोरा के साथ आंसर बैठता है। डी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर होगा, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। 9 नंबर आपसे कह रहा है प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म, वीनस के जन्म के चित्रकार हैं। नाम बेतिचेल्ली का है, रूवेंस का है, राफेल का है और वान डेर वाइन का है। वीनस का जन्म आपसे पूछा गया। वीनस के जन्म की अगर बात आती है मित्रों बेतिचेल्ली की रचना है। विकल्प बेतिचेल्ली लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहे हैं मडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? नाम हाजी मदनी का है, मिस्किन का है, अबुल हसन का है, उस्ताद मंसूर का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है तो अबुल हसन आपको आंसर देना है। राइट आंसर आपको बी के साथ लगा लेना है। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे पूछ रहा है मेघदूत रेतु संहार चित्र किस कलाकार के हैं? नाम असित कुमार हालदार का है, डीपी रायचौधरी का है, गुणेन्द्र नाथ का है और सतीश चंद्र गुजराल का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है मेघदूत और रेतु संहार रचना असित कुमार हालदार की है। आप विकल्प हौलदार के साथ दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पागल जीनियस किसे कहा जाता है? नाम जॉन मीरो का है, सल्वाडोर डाली का है, मार्क एनशॉर्ट का है और एमिल नोल्ड का नाम दे दिया गया। पागल जीनियस की बात आती है मित्रों पागल जीनियस जिसे कहा जाता है नाम सल्वाडोर डाली का होता है। विकल्प सी के साथ बैठ जाएगा। सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, पूछा जा रहा है जयपुर आर्ट स्कूल के प्रधानाचार्य कौन नहीं थे? नाम हिरण्मय राय चौधरी का है, कुशन लाल का है, शैलेंद्र नाडे और नंदलाल बोस का नाम दे दिया गया। जयपुर कॉलेज ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल के रूप में कार्य किसने नहीं किया है? तो मास्टर मोशाय ने नहीं किया है। आप विकल्प नंदलाल बोस के साथ दे सकते हैं। डी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे कह रहा है नायर महिला बालों की चमेली के हार के साथ गूंथती हुई किसका चित्र है? नाम अवनी बाबू का है, नंदलाल बोस का है, राजा रवि वर्मा और छतिननाथ मजूमदार का नाम दे दिया गया। नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई ऐसा जो दृश्य होता है मित्रों दृश्य बहुत अच्छा है, राजा रवि वर्मा का दृश्य है। तो विकल्प आप बी के साथ चुन सकते हैं। बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे पूछ रहा है
बाबरनामा में कुल कितने चित्र बनाए गए? 122 चित्र, 144 चित्र, 103 चित्र या फिर 48 चित्र? बाबरनामा में कुल कितने चित्र बनाए गए मित्रों? कुल चित्रों की संख्या की अगर बात आती है 144 चित्र बना है, 12 का स्क्वायर बाबरनामा, तो 12 से 12 कर लेना और 12 का स्क्वायर कर लेना, 144 आंसर आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपसे करा है। मोड़ मस्जिद को दिल्ली में स्थित, इसका निर्माण किसने करवाया था? मोड़ मस्जिद तो दिल्ली में है, इसको बनवाने का काम बाबर का है, इब्राहिम शाह सर्की का है, सिकंदर लोदी का है या फिर जहांगीर का है? आपको बताना है। सही जवाब की बारी आती है, सिकंदर लोदी आंसर बनता है। बी इज द राइट आंसर देना होता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है, कह रहा है बाघ गुफा को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया? 1951, 1908, 1956 या फिर 1998? बाघ गुफा को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया मित्रों? 1951। सही जवाब 1951 बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, आपसे कह रहा है बादामी गुफा में ब्राह्मण धर्म से संबंधित कितनी गुफाएं हैं? नाम 1 गुफा है, 3 गुफा है, 2 गुफा है, 5 गुफा है? बादामी गुफा में ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो गुफाओं की संख्या है मित्रों वो 3 है, तो विकल्प आप सी के साथ दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, एलोरा की कौन सी गुफा विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानी जाती है? नाम 10वीं गुफा है, 12वीं गुफा है, 11वीं गुफा है और 16वीं गुफा का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया मित्रों कौन सी गुफा है विश्वकर्मा गुफा? सही जवाब आपका 10वीं गुफा बनता है मित्रों। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न होता है, पूछा गया चित्रकला में रूप के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, 2 भेद हैं, 11 भेद हैं या फिर 5 भेद हैं? चित्रकला में अगर रूप के भेदों की बात आती है मित्रों 2 भेद बताए जाते हैं। विकल्प आपको सी के साथ देना होता है। सी इज द राइट आंसर लगाना होता है। अपना अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे कह रहा है, जर्नी, चिड़िया, पेड़, पर्वत, तुलसी, गुलमोहर आदि प्रमुख चित्र किसके हैं? नाम हिम्मत शाह का है, ज्योति भट्ट का है, जे स्वामीनाथन का है, रामकुमार का नाम दे दिया गया। जर्नी, चिड़िया, पेड़, पर्वत, तुलसी, गुलमोहर ये सब बढ़िया दृश्य हैं और दृश्य जे स्वामीनाथन के हैं। विकल्प आपको जे स्वामीनाथन के साथ देना है। 20 द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, कह रहा है सैयद हैदर रजा का जन्म 1922 में कहां हुआ था? यूपी में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ या फिर दिल्ली में हुआ? 1922 में सैयद हैदर रजा का जो जन्म है मित्रों ये मध्य प्रदेश में होता है, तो विकल्प आप सी के साथ दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। 3 नंबर प्रश्न पढ़ा जाए, बहुत प्यारा प्रश्न है, कुल्लू में रघुनाथ जी का मंदिर किसने बनाया था? विक्रम सिंह ने बनाया, जेसी फ्रेंच ने बनाया, जगत सिंह ने बनाया, फिर कनकपाल ने बनाया? कुल्लू में रघुनाथ जी का मंदिर किसके द्वारा मेंटेन किया गया? तो कुल्लू में रघुनाथ जी का मंदिर जगत सिंह के द्वारा बनाया गया मित्रों। राइट आंसर बी के साथ देना है। बी इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है, किस मुगल बादशाह के समय यवन सुंदरियों का चित्रण हुआ है? नाम बाबर का है, शाहजहां का है, हुमायूं का है और इनमें से कोई नहीं का नाम दे दिया गया। किस मुगल बादशाह के समय यवन सुंदरियों का दर्शन हुआ, चित्रण हुआ मित्रों? तो शाहजहां आप आंसर दे सकते हैं। खुर्रम को आप सही जवाब लगा सकते हैं। सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, पूछा गया भारतीय देवी देवताओं का चित्रण मुगल कला में सुंदरता से करता था? बदायूनी करता था, मंसूर करता था, दसवंत करता था या फिर जहांगीर करता था? भारतीय देवी देवताओं को चित्रित करने का काम दसवंत कर रहा है, तो आप विकल्प यहां बी के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है मित्रों, आपसे पूछा गया ब्रह्मा की मूर्ति और शिव तांडव की मूर्ति किस गुफा में बनाया गया? नाम एलोरा का है, बादामी का है, बाघ का है, उसी एलिफेंटा का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ रहा है, विकल्प आप एलिफेंटा के साथ दे सकते हैं। डी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है, कह रहा कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक का रचनाकार कौन है? कार्ल खांडेवाला है, डब्ल्यू.जी. आर्चर है, जेसी फ्रेंच है, के स्वामी है? कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक की जो रचनाकार होते हैं मित्रों उनका नाम डब्ल्यू.जी. आर्चर होता है। विकल्प सी के साथ बैठ जाएगा। सी इज द राइट आंसर लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुई, 1938 में हुई, 1926 में हुई या फिर 1942 में हुई? शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना कब हुई मित्रों? तो शांति निकेतन में विश्व भारती स्टैब्लिश होता है 1921 में। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर, आपसे कह रहा है अलविदा, अंधेरे उजेरे, परिवार, ये सब बढ़िया चित्र हैं, किसके हैं? कृष्ण खन्ना के हैं, देवयानी कृष्ण के हैं, रामकुमार के हैं, जयप्पा स्वामी के हैं? आपको बताना है। अलविदा की बात हो रही है, अंधेरे उजेरे की बात हो रही है मित्रों, ये रचनाएं जो हैं बढ़िया रचना है और रामकुमार की रचना है, तो विकल्प आप रामकुमार के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है, कुर्बे कहां का चित्रकार था? जापान का था, फ्रांस का था, इंग्लैंड का था या फिर भारत का था? कुर्बे की बात आती है मित्रों, फ्रांस का बढ़िया चित्रकार था। विकल्प आपको सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। सही जवाब सी के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे करा कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि यह दृश्य मानकों को बनाती है, इसने किसने कहा है? पॉल क्ले ने कहा, पाब्लो पिकासो ने कहा, एडवर्ड मुंग ने कहा, फिर जॉर्ज ब्रॉक ने कहा है? मित्रों कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि यह दृश्य मानकों को बनाती है, ऐसा जो कथन कहा गया पॉल क्ली के द्वारा कहा गया, तो विकल्प आप पॉल क्ली के साथ दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, द 4 लिटिल गर्ल किसके द्वारा बनाया गया?
एक फ्रेंच नाटक है मित्रों, एडवर्ड मुंक ने बनाया, जॉर्ज ब्रॉक ने बनाया, पाब्लो पिकासो ने बनाया, फिर रेम्ब्रांट के द्वारा बनाया गया। द फोर लिटिल गर्ल किसके द्वारा बनाया गया मित्रों? ये बनाया गया है पाब्लो पिकासो के द्वारा। तो आप विकल्प बी के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, पूछा गया राघव कनेरिया का जन्म 1936 में कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ, गुजरात में हुआ, लखनऊ में हुआ या फिर आसाम में हुआ? राघव कनेरिया का जन्म 1936 में कहां पे हुआ मित्रों? 1936 में अगर जन्म की बात आती है, सही जवाब गुजरात बनता है। राइट आंसर सी के साथ लगता है, सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है हरिहर लाल मेढ़ का जन्म 1906 में कहां हुआ था? लखनऊ में हुआ, झांसी में हुआ, गोवा में हुआ, वाराणसी में हुआ? हरिहर लाल मेढ़ के जन्म की बात आती है मित्रों, सही जवाब वाराणसी बैठता है, डी इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, पूछ लिया गया फाइन आर्ट इन इंडियन एंड सेलोन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? विंसेंट स्मिथ है, मेगास्थनीज है, डॉक्टर जगदीश गुप्ता है या फिर भवभूति हैं? फाइन आर्ट इन इंडियन एंड सेलोन की बात आती है मित्रों, सही जवाब विंसेंट स्मिथ लगता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ता है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है मित्रों, आपसे कह रहा है 13 फरवरी 1982 को भारत कला भवन का उद्घाटन किसने किया? शिवराज सिंह चौहान ने किया, एम.के. राव ने किया, इंदिरा गांधी ने किया या फिर अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल ने किया है? तो मित्रों आप भी जानते हैं 13 फरवरी 1982 को भारत कला भवन भोपाल का जो उद्घाटन है, भारत कला भवन, अरे भारत कला भवन की बात आती है, बीएचयू और इंदिरा गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। विकल्प बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है, आपसे कह रहा है बृहद्रेश्वर मंदिर जो द्रविड़ शैली का मंदिर है, इसका निर्माण जो है 1003 से 1010 ईस्वी में कराया गया था। राजराज प्रथम ने कराया, नरसिंह वर्मन ने कराया, कृष्ण प्रथम ने कराया, फिर विद्याधर के द्वारा कराया गया। बृहद्रेश्वर मंदिर बनवाने की जब बात आती है, राजराज प्रथम फर्स्ट आंसर सही जवाब बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर देना होता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा मित्रों, आपसे पूछ रहा है सृष्टि का सृजन चित्र किसने बनाया? नाम लियोनार्डो का है, माइकल एंजेलो का है, ब्राक और वान गोग का नाम दे दिया गया। आपसे सृष्टि के सृजन की बात कर रहा है, सृष्टि का सृजन किसके द्वारा बनाया गया? सही जवाब माइकल एंजेलो बनता है, सही जवाब आपको सी के साथ देना होता है, सी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, पूछ लिया गया मित्रों हस्ती जातक महाकपि जातक गुफा अजंता के कौन से क्रम में है? 17 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर? हस्ती जातक और महाकपि जातक गुफा जो है अजंता में कौन से क्रम में है? 16 नंबर गुफा में है मित्रों, सही जवाब डी के साथ दे देना। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर आ जाएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है, कह रहा है वात्स्यायन का कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या कितनी है? 67 है, 64 है, 68 है, 33 है? मित्रों वात्स्यायन के कामसूत्र में जो 64 कलाओं का वर्णन है वही सही जवाब होता है, तो राइट आंसर आप सी के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं, सही जवाब सी के साथ बन जाएगा। आगे चला जाए, बहुत प्यारा प्रश्न आता है मित्रों, आपसे कह रहा है चिंतामणि कर का जन्म 1915 में कहां हुआ? खड़गपुर में हुआ, दिल्ली में हुआ, वाराणसी में हुआ, जयपुर में हुआ? चिंतामणि कर का जन्म 1915 में कहां हुआ मित्रों? सही जवाब खड़गपुर बनता है, राइट आंसर फर्स्ट के साथ देना है, इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है, शहीद स्मारक की मूर्ति पटना में स्थापित है, किसने बनाई? रामकिंकर वैज ने बनाई, डीपी राय चौधरी ने बनाई, रमेश पटेरिया ने बनाई या फिर प्रयाग झा ने बनाई है? शहीद स्मृति, अरे शहीद स्मृति और शहीद स्मारक की मूर्ति पटना में स्थापित है, किसके द्वारा मेंटेन किया गया मित्रों? देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा मेंटेन किया गया। विकल्प आपका सी के साथ बैठ जाता है, शी इज द राइट आंसर लगा लो। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ब्लैक पैजेज ऑफ इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला किसने बनाई है? रणवीर सिंह बिष्ट ने बनाई, गीता कपूर ने बनाई, मदन लाल नागर ने बनाई या फिर हरिन दास ने बनाई है? ब्लैक पैजेज ऑफ इंडियन रिपब्लिक ऐसा दृश्य पहले रणवीर सिंह बिष्ट के द्वारा बनाया जाता है। आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ दे सकते हैं, इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है, विकास भट्टाचार्य का जन्म 1940 में कहां हुआ था? नाम दिल्ली का है, गोवा का है, लखनऊ का है, कोलकाता का नाम दे दिया गया। विकास भट्टाचार्य का जन्म 1940 में हुआ था मित्रों, और कहां पे हुआ? कोलकाता में हुआ। विकल्प आप कोलकाता दे सकते हैं, इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है, हंगेरियन मार्केट सीन और यंग गर्ल्स किसकी रचना है? सैलोज मुखर्जी की है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर की है, अमृता सरगल की है और राउनी बाबू का नाम दे दिया गया। सही जवाब की अगर बात आती है तो आप अमृता सरगल आंसर्स दे देते हैं, बी इज द राइट आंसर बन जाता है। और आगे चला जाएगा मित्रों, 6 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ रहा है लाफिंग फेस है, राजहंस है, चिड़िया है, पक्षी है, सब चित्र किसने बनाए? रविंद्रनाथ ने बनाया, के हबार ने बनाया, के आचार्य ने बनाया, फिर कृष्ण खन्ना ने बनाया? लाफिंग फेस है, राजहंस है, चिड़िया है, पक्षी है, रचनाएं अच्छी है मित्रों और रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर हैं। विकल्प आप रविंद्रनाथ के साथ दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर फिलहाल बना सकते हैं, ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन आएगा मित्रों, अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, बहुत प्यारा प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा सही सुमेल नहीं रखता है? ताज आर्ट गैलरी मुंबई, रुचिका आर्ट गैलरी गोवा, डोंगरा आर्ट गैलरी जयपुर और
त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली। मित्रों यहाँ पे डोंगरा आर्ट गैलरी जयपुर लिखा है, यही सुमेल नहीं है, बाकी तो सभी सुमेलित हैं। विकल्प डी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे कह रहा है राज्यसभा में द्रौपदी चित्र किसने बनाया? नाम रवि वर्मा का है, गगनेंद्र टैगोर का है, के बंगडप्पा और यामिनी रंजन राय का नाम दिया गया। राज्यसभा में द्रौपदी चित्र किसने बनाया है? राज्यसभा में द्रौपदी की अगर बात आती है, राजा रवि वर्मा का दृश्य। मित्रों सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर्स लगाना होता है। आगे चला जाए, 9 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य किसने कहा? रवि वर्मा ने कहा, एम.एस. रंधावा ने कहा, अर्नेस्ट वेनफील्ड हेबल ने कहा, या फिर आनंद कैडेस कुमार स्वामी ने कहा। कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य जिसने कहा है, नाम एम.एस. रंधावा का होता है। विकल्प आपको सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। औरंगजेब वृद्धावस्था में रजा पोथी खाना डाडराड में रखा है, जौनपुर में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, फिर रामपुर में है। औरंगजेब वृद्धावस्था ऐसा दृश्य जो है रजा पोथी खाना में है मित्रों, और ये रखा हुआ है रामपुर में, तो विकल्प आप रामपुर दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे पूछ रहा है, आपसे कह रहा है नौ प्रभावाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल किसने बनाया? जारसोरा ने बनाया, सेनियाक ने बनाया, रेनवार ने बनाया, फिर सिंजा ने बनाया। मित्रों ऐसी रचना की अगर बात आती है स्नान स्थल, तो आप जारसोरा आंसर्स दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बढ़ा सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? क्लॉड मोने की है, डेंगा की है, स्टुअर्ट मोने की है, या फिर बैकमैन की है। जॉर्ज मूर के व्यक्ति चित्र की अगर बात आती है मित्रों, रचना अच्छी है, रचनाकार एडवर्ड मोने है। विकल्प आपका बी के साथ बैठ जाएगा, बी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, आपसे पूछ रहा है चांदनी रात में समुद्री दृश्य किसने चित्रित किया? नाम कांस्टेबल का है, गोया का है, टर्नर का है, पिकासो का नाम दे दिया गया। चांदनी रात में समुद्री दृश्य की बात आती है मित्रों, रचना टर्नर की है। विकल्प आप टर्नर के साथ दे दीजिएगा, बी इज द राइट आंसर्स लगा लीजिएगा। आगे चला जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। ऋग्वेद में चमड़े पर बने चित्र का कौन से देवता का वर्णन मिलता है? अग्नि देवता, इंद्र देवता, सूर्य देवता, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेद में चमड़े पर चित्र मिलता है मित्रों, कौन से देवता हैं? देवता में अग्नि देवता सही जवाब बनते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, राजकुमारों का राजकुमार कौन सा कलाकार कहलाता है? नंदलाल बोस है, राजा रवि वर्मा है, असित कुमार हालदान है, और गगनेंद्र टैगोर का नाम दे दिया गया। राजकुमारों का राजकुमार जिसे कहा जाता है वो नाम राजा रवि वर्मा होता है मित्रों। राइट आंसर सी के साथ बनाएंगे, सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चलेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे कह रहा है रेत कलाकृतियों के लिए जाने माने कलाकार सुदर्शन पटनायक का जन्म 1977 में कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ, उड़ीसा में हुआ, गोवा में हुआ, या फिर लखनऊ में हुआ। रेत कलाकृतियों के लिए जाने माने कलाकार सुदर्शन पटनायक का जो जन्म है 1977 में जहां होता है, नाम होता है उड़ीसा। तो विकल्प आप सी के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछ रहा है चिंतामणि कर का जन्म 1915 में कहां पे हुआ था? नाम बंगाल का है, पंजाब का है, बिहार का है, उड़ीसा का नाम दिया गया। चिंतामणि कर का जन्म 1915 में कहां हुआ मित्रों? चिंतामणि कर के अगर जन्म की बात आती है तो जन्म इनका हुआ है बंगाल में। सही जवाब आपको बंगाल देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना है। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछ रहा है कौतूहल और तिब्बती बालिका चित्र किसने बनाया? नंदलाल बोस ने बनाया, गगनेंद्र टैगोर ने बनाया, असित कुमार हालदार ने बनाया, फिर डीपी राय चौधरी ने बनाया है। कौतूहल और तिब्बती बालिका की बात आती है मित्रों, तो कौतूहल और तिब्बती बालिका जो रचना होती है बढ़िया रचना है और देवी प्रसाद राय चौधरी की है। विकल्प आप डीपी राय चौधरी के साथ दे दो, डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है मित्रों। आपसे पूछ रहा है समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल का संबंध कहां से है? लखनऊ से है, दिल्ली से है, अहमदाबाद से, या फिर जयपुर से है। समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल का संबंध कहां से है? अमित अम्बालाल नाम अहमदाबाद बनता है मित्रों। राइट आंसर्स बी के साथ लगता है, बी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछ रहा है गोवा विश्वविद्यालय का प्लान किसके द्वारा तैयार किया गया? नाम सतीश सिंह गुर्जर का है, भाभी सिंह सान्याल का है, राम कुमार का है, और अकबर पद्मसी का नाम दे दिया गया। गोवा विश्वविद्यालय का जो प्लान है मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा? तो सतीश चंद्र गुजराल के द्वारा मेंटेन किया जाता है। राइट आंसर्स आपको फर्स्ट के साथ